मतलब नहीं बताएंगे आप किसको वोट दे रहे हैं? काहे न बताई, वो कौन चोर है? हमारी राय है, यहाँ पर अगर अफजाल अंसारी अगर पर्चा नहीं भरते हैं, उनका वो नहीं होगा तो उनके स्थान पर उनका जो लड़की का नाम आ रहा है, लड़की से अच्छा है मुख्तार का लड़का लड़ेगा तो उसके प्रति और सहानुभूति रहेगी। उमर अंसारी। उमर अंसारी के ऊपर और सहानुभूति रहेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मरने के बाद ही ये लहर सपा की बनी है। को क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है भैया, चुनाव हो रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कौन जीत रहा है यहाँ? अब क्या बताया जाए, अभी तो कुछ हम लोग बता नहीं सकते कौन जीतेगा। चर्चा है कि उनका टिकट कट के लड़की को मिल सकता है, लड़की बहुत ज्यादा लड़की मिले, लड़की को मिले या तो उनको भतीजा को मिले, चांस उन्हीं का है। कौन जीत रहा है गाजीपुर में? अब हम तो ये नहीं बताएंगे कि कौन जीत रहा है, लेकिन भाई अब हम लोगों का प्रत्याशी तो ये मायावती हैं। दूसरा कोई हमें मानेगा भी नहीं कि ये बसपा के हैं। अगर भाजपा पर ही अगर देंगे तभी विश्वास नहीं करेगा, सपा पर भी देंगे तभी विश्वास नहीं होगा। इधर से तो गाजीपुर से तो सपा ही निकलेगी। अच्छा, आप मान रहे जहाँ हैं? तक हाँ उम्मीद है। क्या देखें? पारसनाथ को तो कोई जानता ही नहीं है भैया, कभी सामने आए ही नहीं। जाने बीजेपी ने टिकट दे दिया। भाई जो दिए तो दिए। गाजीपुर में सपा के सिवा कोई नहीं जीत पाएगा। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद इस समय सपा की लहर हो गई है। कुछ नहीं मिल रहा है, भाजपा सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, न कोई नौकरी मिल रही है। बस वही है, 5 किलो राशन पर भुलवा हुआ है, 2,000 रुपया 4 महीने के बाद मिलता है। मुख पे राम, बगल में छोड़ी, अक्कब पाई अक्कब रेली। जो राशन मिल रहा है, राशन कांग्रेस की देन है। काम करेगा उसको तो वोट देना ही पड़ेगा। आज बच्चे पढ़ पढ़ के परेशान हैं सबके घर में। तीसरे चरण के चुनाव होने के बाद चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जगह जगह चाय की दुकानों से लेकर चौराहों तक और हाईवे की चाय की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये गाजीपुर लोकसभा है, बनारस से हम यहाँ पे चल के आए हैं और सुबह के 7 बजे हैं। कई सारे लोग इधर देखेंगे तो मिलेंगे, गांव के लोग सुबह सुबह यहाँ पे हमें दिख गए और हमने अपनी गाड़ी रोकी। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ के चुनाव के बारे में। यहाँ से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पारसनाथ राय हैं बीजेपी से और उमेश सिंह हैं बसपा से। तो हो सकता है कि कई सारे लोग हों, सबके अपने अलग अलग मत, उनसे हम बातचीत करेंगे यहाँ के चुनाव के बारे में। चाचा, काम माहौल है चुनाव का यहाँ? हाँ? चुनाव का काम माहौल है, कौन जीत रहा है? राम जाना। आप ना जान रहे हैं? अरे अकेल तो ना जान के हम का करा, अपने न जाना। अफजाल अंसारी है, पारसनाथ राय है, उमेश सिंह है, कौन भारी है? हमान का हाँ। देवसिया हमारे घर है, यहाँ का है कि बताई। बताएंगे नहीं? कौन जीत रहा है? और राम जाना भाई, हम इतनी हाँ। चर्चा किसका हो? जीतता हमारा मन करा था। आप भी लड़ रहे हैं? अफजाल अंसारी है। नहीं, हमान का विधायक खड़ा। कौन विधायक? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश राजभर। हाँ घोसी से लड़ रहे हैं? हाँ, तो फिर वो आप घोसी जाके चुनाव करेंगे? नहीं, यही करेंगे, मगर उसको भी देखना। ये जी यहाँ साइकिल हो, कमल का फूल हो, हाथी हो, काम खत्म है यहाँ। इतनी गंती करवा लो का भैया मन के कि इतना आदमी वहाँ आऊँगा। मतलब नहीं बताएंगे आप किसको वोट दे रहे हैं? काहे न बताई, वो कौन चोर है? कहता है अच्छा, जो बता देगी। मोदी जी का सरकार कैसा? हाँ, मोदी जी का सरकार मोदी जी या योगी जी सब ठीक होंगे। तो ठीक होंगे। हाँ, 5 किलो राशन से जनता खुश है? नहीं, 5 किलो का सवाल नहीं है। वो किसी को न जानते हैं कि कौन बिरादर है, कौन न बिरादर है, आ कौन बड़ है या छोट है। सबको एक समान। हाँ, आए मैं तो सब पकड़ में आ गए न भैया कि क्या वो है। हाँ, थोड़ा साइड हो जाइए, बैठ जाए। का चाचा, आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है गाजीपुर में? अब हम तो ये नहीं बताएंगे कि कौन जीत रहा है, लेकिन भाई अब हम लोगों का प्रत्याशी तो ये मायावती हैं। अच्छा, बसपा से? हाँ, बसपा से हम लोग। बसपा को ही जिताएंगे? हाँ। तो लड़ाई किसकी है, किसका माहौल बन रहा है? लड़ाई तो वैसे सपा की भी है। अच्छा, सपा है लड़ाई में? हाँ, अब देखो क्या होता है, अब तो बाद में। तो बीजेपी लड़ाई से बाहर है यहाँ? हाँ, नहीं, बीजेपी भी तो है। बीजेपी है लड़ाई में? हाँ, बीजेपी भी है, बीजेपी है, सपा है। हाँ, लेकिन उनकी सरकार है ना, अभी वर्तमान में तो है ही है।
अगर भाजपा तो मायावती तो अब जो है अपने भतीजे आकाश आनंद को जो है तमाम पदों से हटा दिया है। और वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से डर गई है मायावती। नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। उसमें जो है किसी के साथ तो गठबंधन है उनका। शायद गठबंधन, हाँ, तो वही बात। मायावती का तो गठबंधन नहीं है किसी। उनका नहीं है, जैसे सपा का है ना, सपा तब कांग्रेस का है। तो वही बात है। तो सपा वैसे तो निकलना तो चाहिए ही, इधर से तो गाजीपुर से तो सपा ही निकलेगी, अच्छा, आप मान रहे जहाँ निकले। तक हाँ उम्मीद है। और आगे का हाल तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। आपको क्या लग रहा है चाचा? ए भैया सुन लीजिएगा, हम लोग देखो बासपा के हम लोग हैं। अगर हम दूसरे किसी पे भी वोट देंगे तो भी मानी हम लोग का नहीं होता, इसलिए हम लोग देते हैं बसपा को ही, चाहे हार जाए या चाहे जीत जाए। हाँ, आगे का हाल थोड़ी नहीं जानता हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। इतना अगर भविष्यवाणी अगर जानते तो हम लोग यही नहीं करते कि नहीं ये जीत रहा तो इसी को जिताओ। दूसरे को दे रहे मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं, दूसरा कोई हमें मानेगा भी नहीं कि ये बसपा के हैं। अगर भाजपा पर ही अगर देंगे तभी विश्वास नहीं करेगा, सपा पर भी देंगे तभी विश्वास नहीं होगा कि अपने पे ही गए हैं। तो इससे अच्छा हम अपने पे ही मारते हैं, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए। हाँ, तो मायावती जी तो अब उतना लड़ाई में बता रहे हैं ही नहीं। मैं जानता हूँ कांग्रेस और भाजपा दो ही की लड़ाई है, सपा तीसरे नंबर पर है। हाँ, तो यहाँ से तो प्रत्याशी कांग्रेस के। यहाँ का यहाँ हमारा ठीक है, सपा और बसपा और ये भाजपा तीन है, कांग्रेस थोड़ा कम है, लेकिन लड़ाई तो दो ही चल रही है। अच्छा, सरकार कैसी है मोदी जी की? सरकार तो मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार कुछ भी करे भाई, उनका राज है, वो सरकार है। के रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, भाजपा सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, न कोई नौकरी मिल रही है। बस वही है, 5 किलो राशन पर भुलवावा है, 2,000 रुपया 4 महीने के बाद मिलता है, वही भुलवावा है और कुछ मिलता नहीं है। सरकार बदलना नहीं चाह रहे हैं? सरकार हम तो कैसे बदले भाई, अकेले से बदल जाएगा? इंडिया गठबंधन अकेले से लड़ाई बदलेगा नहीं, अकेले से भैया कैसे बदलेगा? इंडिया गठबंधन का लड़ाई में है भाजपा के सामने। भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन में है लड़ाई में, लेता हूँ देखिए जो जीतेगा जीतेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है भैया, चुनाव हो रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कौन जीत रहा है यहाँ? अब क्या बताया जाए, अभी तो कुछ हम लोग बता नहीं सकते कौन जीतेगा। किसको वोट दे रहे हैं आप? वोट तो जिसको देना होगा दे देंगे। हवा किसकी बन रही? चर्चा तो होती होगी हवा आपकी तो अभी दुकान। किसी की नहीं चल रही है, हवा तो किसी पार्टी की नहीं चल रही है। किसकी? अफजाल अंसारी बहुत भारी मतों से जीते। अरे ऐसा नहीं है, कैसे मालूम कि भारी मत से जीतेंगे? जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक नहीं मालूम पड़ेगा ना, गिनती होगी तभी पता चलेगा। तो माहौल बनता है ना चुनाव से भैया कौनो भाई माहौल ना बना था, अभी तक ना बन रहा। ना भाई कौनो चर्चा ना चले थे ना, कोई प्रत्याशी अभी तक हम लोग देखे। और भी लोग हैं देखिए यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पे? यार देखिए, गाजीपुर में सपा के सिवा कोई नहीं जीत पाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी का टिकट कट के उनकी लड़की को मिलना है। लड़कियों को मिल रहा है, कोई भी किसी को टिकट मिले, अगले सरकार बनेगी, सपा जीतेगी। सपा ही जीतेगी। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पे? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जीत रहे हैं। भाजपा कैंडिडेट तगड़ा नहीं है? नहीं पारसनाथ राय, नहीं। उनके बारे में तो कहा जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। जीत ना पाए, लेकिन नया कैंडिडेट हो कोनो उनका पकड़ता आओ ना। अच्छा, देश में क्या देख रहे हैं, बदलाव हो रहा है? जरूरी है बदलाव। बदलाव जरूरी है। सरकार कुछ काम नहीं किए? सरकार काम कैले करेगा, काम कैले है, मगर तो बदलाव होना चाहिए। हाँ। और भी लोग हैं देखिए यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है कि गाजीपुर में किसकी हवा चल रही है? गाजीपुर में समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी जीतेगी। अफजाल अंसारी का तो चर्चा है टिकट कट के लड़की को मिल सकता है उनके। नहीं, लड़की को नहीं मिलेगा, अभी उन्हीं को मिला है। उन्हीं को मिला है। उन्हीं को मिला है, वही नामांकन अभी नहीं हुआ है। तो नामांकन हो जाएगा ना, नामांकन हो जाएगा। 13 तारीख को उनको सुनवाई है कोर्ट में। तो सुनवाई है, तो फिर भी सुनवाई के बाद तो फिर पर्चा भरेंगे ना, पर्चा भरेंगे वो। बसपा और भाजपा लड़ाई में नहीं है? नहीं, लड़ाई में नहीं है, समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। पहले तो बसपा से ही जीते थे। तो बसपा जीते थे तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, इसलिए जो है जीत गए। इसकी बार नहीं जीतेगी। बसपा वाले कह रहे हमारा गठबंधन था इसलिए जीते। नहीं, वो तो कहने का काम है। बसपा लड़ाई में नहीं है। नहीं, बसपा लड़ाई में नहीं रहेगी। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे किसका माहौल है? त्रिकोणी मामला है। त्रिकोणी है। हाँ।
जाल अंसारी वो तो उनका तो चांस चांस है त्रिकोणी चांस है। चर्चा है कि उनका टिकट कट के लड़की को मिल सकता है, लड़की बहुत ज़्यादा उनकी लड़की मिले, लड़की को मिले या तो उनको भतीजा की मिले, चांस उन्हीं का है। उनके परिवार में कोई भी आ जाए कोई भी आ जाए। तो भाजपा नहीं है यहाँ तक? भाजपा का तो नामो निशान नहीं, लेकिन यह है कि त्रिकोणी बना रहे हैं लोग, लेकिन बना भी नहीं है। बड़े बड़े मंत्री आने वाले हैं अभी गाजीपुर में। भैया मंत्री आए या कोई संतरी भी आए, यहाँ पे नहीं चलेगा। अच्छा, देश में क्या देख रहे हैं? पारसनाथ को तो कोई जानता ही नहीं है भैया, कभी सामने आए ही नहीं। जाने बीजेपी ने टिकट दे दिया भाई जो दिए तो दिए। अरे पहले सर्वे होता है। सर्वे होता है, सर्वे क्यों कहाँ कहाँ नहीं होता है। जैसे कि आप तो हमारे होश में पहली दफ़ा आपसे मुझे मुलाकात हुई है, वो बात हो रही है। करीब हमारी एज 48 साल हो गई, पहली दफ़ा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके बीच में, इससे पहले आज तक मुझसे मीडिया से बात नहीं हुई, तो बैठे बैठे ही सर्वे हो जा रहा है, गद्दी पर ही बैठे बैठे सर्वे हो जा रहा है। पूरा भ्रष्टाचार को मिटा दिया जा रहा है, केवल कुर्सी पर बैठे बैठे ही। पूरी भारत में जितनी मतलब यदि ये जनगणना करें कि नहीं, गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं और उसके ऊपर कितने हैं, तो बैठे बैठे ही मालूम मतलब कि मीडिया में आ जा रहा है कि नहीं गरीबी जो भारत से हटी है। लेकिन गांव में जाएंगे तब पता चलेगा कि गरीबी क्या है और गरीबी के नीचे कैसे जीवन यापन लोग कर रहे हैं। अच्छा, देश में क्या देख रहे हैं? मोदी जी की 10 साल तक सरकार रही, परिवर्तन हो रहा है या होना चाहिए? ये परिवर्तन तो जरूरी है, ये तो सृष्टि का नियम है। और जो 400 पार का नारा है मोदी जी, भैया देखिए हमारी जबान है, वो तो बोल देंगे, लेकिन जनता क्या करेगी इसको हमें नहीं मालूम है। मोदी जी ने यह भी कह दिया कि 400 सीट इसलिए जरूरी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लगा देगी। भैया देखिए एक बात बता रहे हैं, मुख पे राम बगल में छोड़ी या कब पाई या कब रेली। जो जबान है बहुत कुछ कहेगी, लेकिन अंदर से आत्मा क्या कह रही है सब लोग को पता है। जनता क्या करेगी वो जनता को मालूम है। मतलब बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए भैया, ये तो सृष्टि का नियम है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? हम अखिलेश अखिलेश जीत रहे हैं जी, यहाँ मिला है उनकी पार्टी से जो लड़ रहे हैं। जी। मोदी काम नहीं किए, नौकरी नहीं मिली है, काम नहीं किए हैं? नहीं काम नहीं किए। 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो नहीं दिखावटी हो तो है। कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर खाना देगा, मिलेगा, हम लोग था गरीब आदमी था, नहीं मिलेगा। हिंदुओं गर्व हिंदू है भाई, हिंदू काम नहीं किए हैं, बिरादरीवाद काम किए हैं। अब बिरादरी का यादव नहीं किए हैं, मुसलमानों काम नहीं किए हैं। तो बिरादरीवाद पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश पर भी तो इल्जाम लगता है कि नहीं वो नहीं है, वो तो रही कि हर सरकार नौकरी मिला दिए थे वो, अब बिरादरी तो अखिलेश। हाँ। आपको क्या लग रहा है कि किसकी हवा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो हवा है, माहौल है, लड़ाई सपा और बसपा के बीच में रहेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मरने के बाद इस समय सपा की लहर हो गई है। लेकिन नियमतः बसपा का जो यहाँ का कैंडिडेट है बहुत ही बोल्डरी कैंडिडेट है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो PhD है, जानकार है, क्षेत्रीय है, इसलिए लोग बसपा की ओर निगाह लगाए हुए हैं। मीडिया तो दिखा रही कि भाजपा और सपा की लड़ाई है। देखिए भाजपा को तो लड़ाई में नहीं रहनी चाहिए, लोग नारा कह रहे हैं, उन लोगों का मुँह है। ये बताइए भाजपा कौन काम किया, बताइए आप बता दीजिए। काम नहीं किया भाजपा, कोई काम नहीं। जो राशन मिल रहा है, राशन कांग्रेस की देन है। जो 2000 रुपया 4 महीना में मिलता था, यह पैसा पहले बसपा में बहन जी के द्वारा महामाया पेंशन के नाम पर हर व्यक्ति को 500 रुपया मिलता था। जब 500 रुपया मिलता था तो वो बताइए कि 12 महीना में 6000 हो गया कि नहीं हो गया। वही यह सरकार किसान के रूप में दे रही है। फिर समाजवादी पार्टी में समाजवादी पेंशन के नाम पर मिलता था 500 रुपया, आज वही स्कीम को बदलकर भाजपा किसान के नाम से दे रही है।
तो पहले से मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब पेंशन तो आप पहले से मिल रहा है। आवास बहन जी के नाम से मिल रहा था, समाजवादी पेंशन के नाम पर मिल रहा था। बताइए, जो आप बता रहे हैं कि 2000 रुपया मिल रहा है, 2000 रुपया जो किसान के नाम पर मिला था, मैं कह दिया कि बहन जी की देन है। सर्वप्रथम महामाया पेंशन के नाम पर 500-500 रुपया मिलता था लोगों को, तो 12 महीना में 6000 हुआ ना। तो वही 6000 ये किसान के रूप में दिया जा रहा है, वही पैसा दिया जा रहा है। कोई नया पैसा दे तो बताइए। तो बहन जी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि बीजेपी के दबाव में है, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया फिर हटा दिया। देखिए, वो पार्टी का अपना निर्णय है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। तो भाई बहन जी का मामला, हम उसके बारे में क्या कहेंगे। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कई सारे बयान दिए थे, उसके बाद उनकी रैलियां रद्द की गई, उन पर कार्रवाई हो गई, उनको परिपक्व बताया कि नहीं है अभी। देखिए, मैं एक बार फिर आपसे कह दिया, को बहन जी के ऊपर का मामला है, उस मामला में हम कुछ जाने वाले नहीं हैं। आप लोग भी तो कुछ राय रखते होंगे कि फैसला सही है। हम लोग देखिए क्षेत्रीय हैं, हम लोग मतदाता हैं, हम ये देख रहे हैं कि जनता का क्या रुख है। लोग कोई बता रहा है कि भाई बसपा के जो कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है, हाँ जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं भाई, अब तो देखिए उनका पर्चा वो भरेंगे, कौन भरेगा। हाँ, अब उस पे तो संशय चल रहा है, वो चल रहा है। हाँ, जो हमारी राय है, यहाँ पर अगर अफजाल अंसारी अगर पर्चा नहीं भरते हैं, उनका वो नहीं होगा, तो उनके स्थान पर उनका जो लड़की का नाम आ रहा है, लड़की से अच्छा है मुख्तार का लड़का लड़ेगा, तो उसके प्रति और सहानुभूति रहेगी। उमर अंसारी के ऊपर और सहानुभूति रहेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मरने के बाद ही ये लहर सपा की बनी है। लोग तो कह रहे हैं कि बेटी को इसीलिए उतार दिया है कि नामांकन उनका होना है आखिर में। उमर तो मैदान में है ही नहीं, कुछ प्रचार प्रसार करिए। भाई उमर लड़े या कोई लड़े समाजवादी पार्टी की है, लेकिन मैं आम जनता के रूप में बता रहा हूँ कि उनके लड़के से अच्छा है कि उमर लड़ता चुनाव। उमर के बारे में उमर अच्छा लड़ता। चाचा, चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, गाजीपुर में है, क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? देखिए सर, माहौल तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग परदेसी आदमी हैं। अच्छा, यहाँ के नहीं है? नहीं है, यहाँ हमारा घर यहीं पे है, लेकिन हम लोग परदेसी आदमी हैं। परदेसी कैसे? जैसे हम लोग बम्बई रहते हैं। अच्छा, फिर भी आए होंगे तो। अभी तो कब से हैं बना यहाँ? अभी देखिए, मैं उतना चौमुहानी पर मैं बैठता नहीं हूँ, और मेरे को आदत नहीं है। पहले जब पढ़ता था तो बैठता था, उड़ता था, सब माहौल लेता था। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए भाई, जो काम करेगा उसको तो वोट देना ही पड़ेगा। आज बच्चे पढ़ पढ़ के परेशान हैं सबके घर में। जोगी बाबा का जितना बार निकला है भर्ती, सब फेल हो जा रही है। ऐसा थोड़ा ना होता है। जिसके पास बच्चे हैं उससे पूछिए। हाँ, एक ही काम है भाई कि गुंडागर्दी शांत, कहीं भी हो, चाहे बम्बई हो। मोदी जी ने कहा कि हमने और योगी जी ने आपके बच्चों के लिए अपने बच्चे नहीं पैदा किए। अरे बच्चा नहीं पैदा किया तो बच्चा का हम क्या जानेंगे कि बच्चा कैसे रोता है, कैसे पूरा जीवन समर्पण कर दिया। ठीक है, समर्पण कर दिए, तो बच्चे लोग के विषय में सोचो। जिसके घर में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो। तो कह रहे देश के लिए हमने बहुत कुछ किया है। अरे भाई किए, लेकिन मिल नहीं रहा है ना, मिलना चाहिए ना। कैसे हर बार जीत जा रहे हैं बड़े बड़े आंकड़ों से? ठीक है, खुश है तब तो। जनता पूछे, लेकिन मिलना चाहिए ना बच्चे लोग को। हमारे कहने में हाँ, एक ही काम है भाई, गुंडागर्दी शांत है, चाहे कहीं भी हो, चाहे बम्बई हो, चाहे यूपी हो। हाँ, इस मामले में अच्छा काम। हाँ, ये काम बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? आप तो देखिए भाई, मैं तो घूम नहीं रहा हूँ सर जी। चर्चा तो सुन रहे होंगे ना लोगों के। और इलेक्शन में भी नहीं मैं रह पाऊँगा। अच्छा, हाँ, मुंबई जा रहे हैं? हाँ, हमारा भाई फिक्स ड्यूटी है स्कूल का। चलिए, देखिए गाजीपुर में थे और गाजीपुर का ये हाईवे है, बगल में चाय की दुकान थी, यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की। कई सारे लोग थे जिन्होंने बसपा के हक में बात की और कई सारे लोगों ने कहा सपा। और सपा के जो कैंडिडेट है अफजाल अंसारी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो है टिकट कट सकता है। उनकी सुनवाई होनी है 13 मई को। संशय बना हुआ है कि बेटी नामांकन करेगी, अफजाल अंसारी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है और उनकी राय भी है कि बेटी की जगह उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे को लड़ाया जाए तो मामला और दिलचस्प हो सकता है और उत्तराधिकारी बनाया जाए उस परिवार से सांसद के तौर पे, तो उमर अंसारी को बनाया जाए। खबर कैसी लगी आप कमेंट्स करते रहिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया में उबैद, गाजीपुर से बहुत बहुत शुक्रिया।